उपकरण होते, किन्हीं साधनों के द्वारा भौतिक विज्ञान का प्रयोग हम कर पाते हैं। अगर हमारे पास उपकरण न हो तो हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से भौतिक जगत में कोई भी कार्य है तभी संपादित हो सकता जब हमारे पास सही साधन हो, शरीर हो, इंद्रिय हो, मन हो, सब चीज़ें हों, तब सही तरीके से किसी कार्य का संपादन हो सकता। लेकिन आध्यात्म क्षेत्र में इसके ठीक विपरीत है। शरीर की आसक्ति न हो, इंद्रियों की लोलुपता की आसक्ति न हो, मन की गुलामी न हो, शरीर अशरीरी अवस्था में हो, इंद्रियातीत अवस्था में हो, मन अमन की स्थिति में हो, मनातीत अवस्था में हो। ये आध्यात्मिक प्रयोग है, आध्यात्मिक विज्ञान का प्रयोग है जो अक्रिया में उतरता। उसके लिए शायद एक उदाहरण बहुत सरल होगा समझने के लिए। एक बार एक बाहर से संत भ्रमण करते हुए एक संत के आश्रम पर पहुँचे। जो बाहर से संत आए थे उनको आश्रमधारी संत ने अपने गेस्ट रूम में बिठाया। इसके बाद जलपान कराया। जलपान करने के बाद कुछ बातचीत के बाद बाहर से आए हुए संत ने जिज्ञासा की आश्रम को घूमने की। तो आश्रमधारी संत उनको लेकर के गए और उन्होंने बताया, देखो ये भोजनालय है, यहाँ पर हम लोग भोजन करते हैं। ये व्यायामशाला है, ये शयन कक्ष है, सोने का कक्ष। ये पुस्तकालय है, यहाँ पर अध्ययन होता है, अध्ययन कक्ष। ये सत्संग भवन है, यहाँ सत्संग होता है। ये व्यायामशाला है, यहाँ पर हम योग साधना व्यायाम करते हैं। और ये बगीची है, और बगीची और व्यायामशाला से सटा हुआ एक कमरा था। उस पर कुछ भी नहीं लिखा था और उसे नज़रअंदाज करते हुए आश्रमधारी संत आगे बढ़ जाते हैं। ये बगीची है, ये टहलने का मैदान है, यहाँ पर हम लोग टहलते हैं। पूरा आश्रम दिखाया। जो बाहर से आए संत थे उन्होंने कहा कि ये तो सब बात समझ में आ गई, और हर जगह एक एक बोर्ड भी लगा है। भोजनालय है, शयन कक्ष है, अध्ययन कक्ष है, सत्संग भवन है, व्यायामशाला है, बगीची है। लेकिन इसी के बीच एक कमरा छूट गया, एक छोटा सा हॉल छूट गया। उस पर कुछ लिखा भी नहीं। वहाँ का वातावरण एकदम गहरी नीरवता, गहरी शांति में लगता है। और आपने बताया भी नहीं यहाँ पर आप क्या करते हैं। तो आश्रमधारी संत ने कहा कि दरअसल में बात ये है, ये प्रश्न करके आप हमें थोड़ा चक्कर में डाल देते। क्योंकि जब तक हमें कुछ करना है, भोजन करना है, शयन करना है, अध्ययन करना है, सत्संग करना है, व्यायाम करना है, टहलना है, जब तक जो कुछ भी करना है उसके लिए सारे बोर्ड लगे हैं और सब मैंने बता दिया।
लेकिन ये बीच का एक ऐसा कमरा है, यहाँ करना कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ करते नहीं हैं। जब जिसकी क्रियाएं शांत होती हैं और जो असीम शांत में स्थित होने के लिए होता है, वो चुपचाप इस कमरे में आ जाता है। और हम क्या बताएं क्या करता है, यहाँ करते कुछ नहीं है। शरीर अशरीरी अवस्था में होता है, केवल आती जाती श्वास को देखते देखते शरीर अशरीरी अवस्था में रहता, इंद्रियां अतीन्द्रिय स्थिति में रहती और मन अमन की स्थिति में रहता और हम अपने स्वरूप में स्थित रहते। यहाँ करते कुछ नहीं है, अपनी स्थिति का अभ्यास करते, जिसे स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। उस स्थिति में केवल होते हैं, यहाँ करना कुछ नहीं है। तो बाहर से आए हुए संत की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि ये वास्तविक सही कमरा है, सही हॉल है। यहाँ पर शांत स्थिति में होकर के जो मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य है, आत्म स्थिति, आत्म साक्षात्कार, उस स्थिति में होने के लिए इस कमरे में पहुंचते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कमरा। तो इस तरीके से ये बात थोड़ा समझाने का हमने प्रयास किया कि हम अपने ही घर में कभी क्या ब्रह्म मुहूर्त के समय हमने एक बात कही थी, जब संसार सोता है तो योगी जागता है। योगी का मतलब किसी वेशधारी ड्रेसधारी से नहीं है। ये तो सब बनावट मिलावट के अंतर्गत भी आ जाता है। कब? जब ओरिजिनलिटी नहीं होती, जब सहज जीवन नहीं होता तब। और जो इस बनावट मिलावट में नहीं होता, उसके अंदर सहजता जल्दी आ जाती, क्योंकि उसे ये नहीं लगता कि हम साधु हैं। क्योंकि साधु मन की स्थिति है, साधु शरीर की स्थिति नहीं, ड्रेस की स्थिति नहीं। ध्यान मन की स्थिति है, ध्यान किसी ड्रेस से नहीं पहचाना जा सकता। तो इसलिए हम नित्य प्रत्य ब्रह्म मुहूर्त बेला में, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त बेला में और एकांत स्थल में बैठ करके एक बार फ्री माइंड से सारे मन के लबादा उतार के रख दें। क्योंकि मन तो हमने कबाड़ खाना बना लिया। कबाड़ खाना किसी घर में एक कमरा होता है, देखा होगा कभी कभी। लोग गेस्ट रूम बहुत सजाते हैं, जहाँ बाहर से आए हुए अतिथि को बिठाते। और उसी मकान में एक कमरा ऐसा भी होता है जिसमें टूटा फूटा गंदा सामान, एक कबाड़ खाना उस कमरे में भर देते हैं, उसे बंद कर देते हैं। और कोई भी अतिथि आए, मेहमान आए तो उसे नहीं खोलते और सब चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन कबाड़ खाना नहीं खोलेंगे। इसी तरीके से ये हमारा शरीर भी एक मकान है, एक महल है, और मन हमारा कबाड़ खाना बना हुआ है। और हम क्या दिखाते हैं? बाहर की चिकनी चुपड़ी बातें। हमने ये उन्नत कर ली, ये उन्नत कर ली, क्या इतना धन कर लिया, इतना बड़ा पद हो गया, इतना बड़ा मकान महल है, लड़के सर्विस करते हैं और इतने प्लाट हैं, ये है वो है, सारी चीज़ें गिना देते हैं। लेकिन कभी विचार करके देखा, ये तो चीज़ें सब छूट जाने वाली हैं। हमने मन को जो कबाड़ खाना बना रखा है, हमारे मन में राग, द्वेष, छल, कपट, बेईमानी, धूर्ताई, ठगाई और ये स्वार्थी लोलुपता, मन की गंदगी,
मन का आकर्षण, ये सब कबाड़ खाना मन के अंदर भरा हुआ है। ये मन कैसा होना चाहिए? तेरे पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान। यानी सबसे पवित्र जगह हमारा मन और हृदय होना चाहिए। लेकिन मन का प्रभाव हृदय पर रहता, इस बात को याद रखें। जिसका मन गंदा होगा उसका हृदय भी उस गंदगी से प्रभावित होता। जिसका मन निर्मल और पवित्र होगा, निष्काम निस्वार्थ होगा, उसका हृदय भी निश्चल निष्कपट निर्द्वंद निर्विकारी होते हुए परम निर्मल हृदय होगा। तो कम से कम हम इस बात को गहराई से देखें। बाहर की संपत्तियां तो गिनाते हैं और गिनते हैं, उस पर अहंकार करते हैं, लेकिन हमारा मन कितना कबाड़ खाना बना हुआ है। इसमें कितने पापों के संस्कार बने हुए हैं, इसमें कितने कुसंस्कार भरे हुए हैं। ये सब क्या है? ये हमारे जीवन की सच्ची तस्वीर है। सच्ची तस्वीर बाहर से नहीं दिखाई देती, सच्ची तस्वीर अंदर से दिखाई देती। क्योंकि देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। ऊपर से हम चिकनी चुपड़ी बातें, चिकनी चमड़ी, चिकना लिबास, इस पर देखकर न रीझ जाएं। अंदर की आंतरिक स्थिति भी देखें। वो थोड़े दिन में, थोड़ी देर में अंदर का कूड़ा कबाड़ बाहर प्रकट होने लगता है। राग, द्वेष, छल, कपट, बेईमानी, धूर्ताई, ठगाई, ईर्ष्या, स्वार्थ, ये मन की मलिनता व्यवहार में सब पता लग जाती है। और मन की निर्मलता भी व्यवहार में पता लग जाती। तो इस प्रकार संत की कहानी से पता चला कि हम भी एक ऐसा कमरा बनाएं, और ये कमरा हमारे पास है, हृदय की प्रयोगशाला। हृदय की प्रयोगशाला ऐसी है कि वास्तव में हम इसमें होने के लिए है। मन में तो बनावट रहती, मिलावट रहती, दिखावट रहती, लेकिन जब हम हृदय की प्रयोगशाला में, ये कब होगा? जब हृदय के तराजू पर हमारा व्यवहार तुला हुआ हो। इस बात को गहराई से याद कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जिसका व्यवहार मन के तल पर है, निश्चित है उसमें बनावट, मिलावट, दिखावट जरूर होगी। और जिसका व्यवहार हृदय के तल पर है, आत्मा के तल पर है, आत्मीयता के तल पर है, वहाँ बनावट, मिलावट, दिखावट कुछ नहीं होगी। वहाँ होगी एक सहजता, ओरिजिनलिटी। तो व्यवहारिक ध्यान सबसे आवश्यक है। हम चाहे गृहस्थी में हों, चाहे विरक्ति में हों, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर गृहस्थी वाला जहर खाएगा तो गृहस्थी वाले मरेगा, विरक्ति वाला जहर खाएगा तो विरक्ति वाला मरेगा। गृहस्थी वाला आग में कूदेगा तो गृहस्थी वाला जलेगा, विरक्ति वाला आग में कूदेगा तो विरक्ति वाला जलेगा। इसी तरीके से आग यही है, काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, मोह की आग, अहंकार की आग, राग द्वेष छल कपट की आग, ये आग है। जो इसमें कूदेगा वही जलेगा। और अकाम के शांत जल में, अक्रोध के जल में, निर्लोभ के जल में, निरंकार के जल में और निर्मोहता के जल में, निस्वार्थता के जल में जो गोता लगाएगा उसे शीतलता जरूर मिलेगी। चाहे वो ग्रस्त हो चाहे विरक्त हो, कोई अर्थ नहीं रखता। क्योंकि नियम सार्वभौमिक होता, यूनिवर्सल होता। तो इस तरीके से हृदय के तराजू पर हमारा व्यवहार जब तुलने लगे
हृदय के तल पर जब व्यवहार होने लगता है तो निश्चित है हमारा मन एक मंदिर हो जाता, और जब तक हृदय के तराजू पर व्यवहार नहीं तुलता तो हमारा मन एक कबाड़ खाना रहता। देखा होगा हर गांव में मंदिर भी होते हैं और शमशान भी होते हैं। होते इसलिए शब्द लगाया कि एक एक गांव में कई कई मंदिर हो सकते, और एक एक गांव में कई कई शमशान भी देखे गए। धर्म के अनुसार लोगों ने शमशान बनाए। मोहम्मडन का शमशान अलग होगा, ईसाइयों का शमशान अलग होगा, हिंदुओं का इस शमशान अलग होगा, और हिंदुओं का तो हो सकता अपने अपने खेत में भी शमशान हो सकता, अलग अलग शमशान होते। इसलिए होते शब्द लगाया। गांव में मंदिर भी होते, गांव हो शहर हो कुछ भी हो, मंदिर भी होंगे और शमशान भी होंगे। कभी विचार करके देखा, मंदिर और आश्रम की तरफ सब जाना चाहते, लेकिन शमशान की तरफ कौन जाना चाहता? शमशान की तरफ कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ मुर्दे दफनाए हुए हैं, मुर्दे जलाए हुए हैं। हमारे इस शरीर रूपी गांव में मंदिर भी है और शमशान भी है। गहराई से समझें, हमारे इस शरीर रूपी गांव में मंदिर भी है और शमशान भी है। शमशान क्या है? जहाँ मुर्दे यानी भूतकाल को दफनाया है, भूतकाल की घटी घटनाओं को दफनाया गया है। और मंदिर क्या है? जहाँ पर भूत भविष्य से हटकर पूर्ण वर्तमान की सफाई है, स्वच्छता है, पवित्रता है, निर्मलता है। तो इस मन के दो विभाग होते हैं, एक तरफ ये शमशान भी होता है, एक तरफ ये मंदिर भी होता है। अब कितने परसेंटेज में हमारा मन मंदिर के समान है, कितने परसेंटेज में शमशान की तरह है? जो लोग अपने मन मंदिर को शमशान बनाए हुए हैं, वो टेंशन में रहते। इस बात को गहराई से समझ लें। टेंशन में क्यों रहते? भूतकाल की घटी घटनाएं उखाड़ते रहते रोज। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ऐसा व्यवहार कर दिया, लड़के ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया, गुरु ने ये कह दिया, चेला ने ये कह दिया। ये क्या है? ये दफनाए हुए मुर्दे। एक डॉक्टर साहब यहाँ रोज़ आते हैं 5 बजे। वो कहा करते हैं रात गई बात गई। बड़ी अच्छी बात, और बड़े प्रसन्न रहते हैं। हर प्रतिकूलता, हर परिस्थिति को सहन करने की उनके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। हालांकि गृहस्थी में है, लेकिन हम समझते हैं कि सारा लोड होते हुए उनके मन पर कभी लोड ही नहीं मालूम पड़ता। कोई व्यक्ति ऐसा होता है थोड़ा ही लोड बहुत मान के चलता। तो इस तरीके से ये हमारा मन 2 विभागों में बटा हुआ है। एक तरफ मंदिर भी है और एक तरफ शमशान भी है। अब हम शमशान में जीना चाहते या मंदिर बना के, इस मन को मंदिर बना के जीना चाहते? अगर ये मन मंदिर बन जाए तो निश्चित है ये आत्मा के तल पर जीना शुरू हो जाएगा इसका। और ये मन शमशान हो जाए तो टेंशन, चिंता, राग द्वेष, छल कपट, स्वार्थ में इसका जीना हो जाएगा। और इसीलिए सद्गुरु ने कहा है, जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। हमारा जीना ऐसा हो कि हमसे किसी को कष्ट ना हो जाए। मेरा जीने का ऐसा ढंग हो जाए कि मेरे जीवन से किसी को कष्ट ना हो जाए। तो इस तरीके से हमारा मन मंदिर हो जाएगा। ये ध्यान की भूमिका है। अब हम 7वें सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं।
छठा सूत्र था कि दृष्टा अभ्यास। दृष्टा अभ्यास दो चीज़ें होती हैं, दृश्य और दृष्टा। अगर दृष्टा दृश्य में लीन है तो ये मन की गुलामी में जीवन चल रहा, और दृष्टा दृश्य से हटकर स्वयं अपने अंदर दृष्टा स्वरूप को जागृत करके आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान इसके अंदर जागृत हो गया है, तो ये दृष्टा स्वरूप हो गया, ये देख रहा है। वेद में एक मंत्र आया है, उसका अर्थ ये है, एक वृक्ष है, उस पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी फल खा रहा है, दुखी है। एक पक्षी केवल फलों को देख रहा है लेकिन सुखी है। ये दो पक्षी कौन हैं? यही हैं मन की दो वृत्तियां हैं, एक भोग वृत्ति है, एक योग वृत्ति है। भोग वृत्ति फलों को, इस संसार के फलों को खा रहा है, भोग रहा है, और योग वृत्ति जो दूर से देख रहा है उसकी तरफ आसक्त नहीं है, खा नहीं रहा। तो जो खा नहीं रहा है केवल दृष्टा है, वो सुखी है, और जो खा रहा है वो दुखी है। तो इस तरीके से अब हम 7वें सूत्र में प्रवेश करेंगे, और ये अंतिम सूत्र होगा। सातवें सूत्र में प्रवेश होने में आती है आत्मस्थिति, अपने आप को देखने की साधना। बहिर्मुखी दृष्टि, अपने बाहर देखना। अंतर्मुखी दृष्टि, बाहर से मुड़कर अपने को देखना, अपनी आत्मा की तरफ मुड़ना। हमारी दृष्टि दृश्य से मिलकर बहिर्दृष्टि हो जाती है, जो सर्व रोग द्वेषों की जननी है। पर दोष दर्शन पर दृष्ट रहती, अपने दोष भी हम बाहरी दृश्यों को समझते। बाहर का सूक्ष्म हमें तभी प्रभावित करता, बाहर का दृश्य हमें तभी प्रभावित करता है जब हमारे अंदर दोष हैं। बाहर की परिस्थिति सुधारने में हम पूरा जीवन लगा देते, लेकिन सुधरती नहीं। क्यों नहीं सुधरती? पर माने दूसरे की, समाज की, जड़ की, प्रकृति की स्थिति को हम कैसे सुधार सकते? असंभव बात है। जड़ में जो परिवर्तन होना है उसका स्वभाव है, उसे एक रस नहीं रखा जा सकता। स्व स्थिति को हम आज ही और इसी क्षण सुधार सकते। इसी क्षण मंगलमय विधान में प्रवेश कर आत्म कल्याण कर सकते। ये कोई कर्मकांड किसी मजहब का नहीं है, ये तो मानव मात्र के लिए धर्म लाभ तो अभी इसी क्षण हो सकता है, जो वर्तमान की निर्मल अमन की धारा के मंगलमय विधान का नाम है। ये विधि का विधान नहीं, ये संविधान धर्म विधान है, ये स्वविधान है। ध्याता अपने अंदर कर्ता का भाव निकाल दे। जैसे हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो क्या हो, इतना निर्मल हो जाएं, इतना कि हमारे अंदर कर्ता भाव न रहे। आज सबसे बड़ा अगर देखा जाए दुख तो यही है कि हमने पुत्र को ऐसे पाला, हमने पुत्र को ऐसे पाला, और इसके बाद भी उसने साथ नहीं दिया। यही दुख है, क्योंकि पहले से हम मान चुके हैं हम इसे पाल रहे हैं, और ये बाद में हमें पालेगा, हमें सुख देगा। और
इस सुख की भावना, इस स्वार्थ की भावना लेकर के जो सेवा की जाती है, प्रकृति इसका विधान उल्टा कर देती अपने आप। अगर हम निष्काम कर सेवा करें, किसी भी क्षेत्र में हो, निष्काम सेवा करें, तो प्रकृति अपने आप उसकी तरफ अनुगमन कराती है। ये सूत्र की बात है, अपने आप देखते हैं। ये प्राकृतिक विधान रहता क्या कि जब पानी में बाष्पीकरण होता सूर्य के ताप से, अब अगर ये सूर्य अहंकार करे कि हमारे ताप से पानी का बाष्पीकरण हो रहा है, या समुद्र अहंकार करे कि हम न हो तो सूर्य की क्या हस्ती है कि बाष्पीकरण कर ले, ये कोई अहंकार नहीं करता। सूर्य का काम है ताप देना, और ताप से समुद्र में स्वाभाविक बाष्पीकरण होता, किसी को कोई अहंकार नहीं। और जब बाष्पीकरण हो जाता है, थोड़ा गहराई से समझते रहना, बाष्पीकरण हो जाता है तो खारा पानी रहता समुद्र का, वही पानी वही खारी पानी जब बाष्पीकरण हो कर के और बादल बनता, और जब बादलों में वहाँ तापमान ठंडा होता, तो जब पानी बरसता है तो बहुत मीठा जल बरसता, बहुत पवित्र जल बरसता, और पूरी पृथ्वी को आप्लावित करता। और धीरे धीरे वही पानी फिर नालों द्वारा, नदियों द्वारा कहाँ जाता है? समुद्र में जाता। और समुद्र ये दुखी हो, सुखी हो, अहंकार करे, कर्तापन अपने अंदर लाए कि अरे देखो हम न करें तो ये सारी पृथ्वी प्यासों मर जाए, सारी पृथ्वी सूख के सब खत्म हो जाए, हम न करें तो। लेकिन प्रकृति का विधान है, ये समुद्र से जो पानी बाष्पीकरण होके बरस रहा है, वो धीरे 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 सब समुद्र में पहुंच रहा। समुद्र का पानी बाष्पीकरण होकर के बारिश से पूरी पृथ्वी आप्लावित है, सब जीव जंतु पेड़ पौधा सब हरे भरे हैं, और धीरे धीरे सब समुद्र में जाके फिर मिलते हैं। ये क्या है? ये क्रम है। इसी तरीके से हम निष्काम सेवा करें, चाहे पुत्र की सेवा करें, चाहे बहू की सेवा करें, चाहे सास की सेवा करें, चाहे माता पिता की सेवा करें, चाहे संत गुरु की सेवा करें, चाहे शिष्य की सेवा करें, जहाँ भी सेवा करें, जहाँ भी रहें, हम एक निष्कामता अमृत होती है, याद रखें। और जहाँ हमने स्वार्थ को थोप लिया, वहीं हमने कचड़ा बनाना शुरू कर दिया, राग द्वेष बनाना शुरू कर दिया, बंधन बनाना शुरू कर दिया, और नरक बनाना शुरू कर दिया। हम उसके सर पर सवार रहना चाहते, उसे दबाना चाहते कि हमने तुम्हारे साथ ये किया। ये प्रकृति उसे निगलेक्ट करती है। हम कुछ उसके साथ करने के बाद उसे दबाने का प्रयास करेंगे, उससे सुख लेने की इच्छा करेंगे, तो प्रकृति हमें निगलेक्ट करेगी और हमारे और उसकी प्राकृतिक स्वभाव में परिवर्तन करके हमें बहुत दुख और पीड़ा होगी। कब? जब वो हमसे विमुख होगा तब। और यही सब क्रम चल रहा है। ये ध्यान सिखाता है हम निष्काम रहें। निष्कामता अमृत है। निष्कामता अमृत नहीं, महाअमृत है। समुद्र का उदाहरण देख लीजिए कि न तो समुद्र को अहंकार है, न सूर्य को अहंकार है कि हम ये करते हैं, और पूरी पृथ्वी अमृत जल से आप्लावित होकर के हरी भरी है, जीवित है। और लेकिन समुद्र का 1 इंच भी कभी नहीं घटता। सब लोग जानते हैं, सब पढ़े लिखे, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कितना पानी बरसता, कितना पानी बरसता, कितना पानी बरसता, आप देखें, लेकिन समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से
हम अपने जीवन में जितना बन सके आत्मा के तल पर, आत्मा समुद्र बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। यह हमारी आत्मा अनंत का साम्राज्य है। इस बात को बहुत गहराई से समझें। अनंत किसे कहते हैं? जिसका न कोई आदि हो न अंत हो। समुद्र की गहराई को माप सकते, समुद्र की चौड़ाई को नाप सकते, समुद्र की लंबाई को नाप सकते, लेकिन आत्मा की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को आज तक कोई नहीं नाप सका। ये अनंत है, जिसका न कोई आदि है न अंत है, और किसी भी जड़ साधन से इसे माप भी नहीं सकते। और ऐसा अनंत, उससे अगर हमारी प्रीति हो जाए तो जिस तरीके से समुद्र में बताते हैं 14 रत्न निकले थे, लेकिन इस आत्मा रूपी अनंत समुद्र में तो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने रत्न भरे हैं। सारे रत्न जो हमारे जीवन को मुक्त कर सकते, हमारे जीवन को शांत कर सकते, हमारे जीवन को कल्याण कर सकते, हमारे जीवन को परम आनंदमय कर सकते, लेकिन हम तो, वो एक जगह कहा है, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। ये हंसा जीव को कहते हैं। तो किस जीव को कहते हैं? जो भूला हुआ जीव है। और जब वो निर्विकार स्थिति में आकर के और अनंत जो मानसरोवर है, शांति का सागर है, मुक्ति का सागर है, और वो प्राप्त हो जाता, जब उस स्थिति में हो जाता, प्राप्त कहना भी अलग बात है, उस स्थिति में वो सराबोर जब होता, अब वो सांसारिक ताल तलैया में क्यों जाएगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच विषय के सुख ताल तलैया के समान है, ये कुछ नहीं। क्योंकि अनंत सागर, जिसे मोक्ष का सागर कहा, मुक्ति का सागर कहा, कल्याण का सागर कहा, शांति का सागर कहा, वो अनंत है, वो हमारा स्वरूप ही है, आत्मा ही है और कुछ नहीं। और ऐसे अनंत शांति के सागर को पाकर भी हम तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, दुखी हैं, टेंशन में हैं, रात में नींद नहीं आती। बताइए। तो इस तरीके से याद रखें, हम निष्काम हो जाएं, निस्वार्थ हो जाएं। ये निष्कामता महाअमृत है, महाध्यान है, महास्वरूप स्थिति है। जितना हम निष्काम होते चले जाएंगे, उतने ही स्वाभाविक अनंत की प्रीति हमें होती जाएगी और सारी प्रकृति हमारे लिए मद बरसाएगी। वेदों में लिखा है, जो ऋतु के अनुसार चलता है उसके लिए हवाएं मद ढोती हैं, नदियाँ मद ढोती हैं, हवाएं मद बरसाती हैं, सारी प्रकृति उसके लिए मद बरसाती है। कब? जब हम ऋतु के अनुसार चलें। ऋतु क्या है? आत्मा का जो स्वाभाविक स्वभाव है, चेतना का, चेतना की जो प्रीति है, आत्मा की जो अनंत से जो प्रीति है, वो हमारा ऋतु पर चलना है, स्वाभाविक जीवन जीना है। जैसे पानी का जो स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव ईषण है, उष्ण है, ये ऋत है। तो इस तरीके से आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है, निर्मल, निर्विकारी और मुक्त स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, शांति स्वरूप है। और ऐसे शांति स्वरूप, अमृत स्वरूप के अनुसार हमारा जीवन हो जाता है, तो ये ऋतु के अनुसार हो जाता। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा भजन है, यही सच्चा ध्यान है। आए, स्वस्थित को हम आज ही इसी क्षण सुधार सकते, इसी क्षण मंगलमय विधान में प्रवेश कर आत्म कल्याण कर सकते हैं। ये कोई कर्मकांड किसी मजहब का नहीं,
ये तो मानव मात्र के लिए धर्म लाभ तो अभी इसी क्षण हो सकता, जो वर्तमान की निर्मल अमन की धारा के मंगलमय विधान का नाम है। ये विधि का विधान नहीं, स्वविधान है, धर्म विधान है। ध्याता अपने अंदर कर्ता का भाव निकाल दे, ध्याता का दृष्टा के रूप में रह जाना ही ध्यान है। दृश्य से न मिले तो अंतर्मुख रह जाता है। बैरमुखी होते ही परावलंबी एवं अंतर्मुखी होते ही स्वावलंबी जीवन आ जाता, जो सर्व सुखों की खान है। सारे दुखों का कारण मन की मलिनता है, उसके पूर्ण जिम्मेदार हम स्वयं हैं। सारी अंतःकरण की मलिनताएं ही जीवन की सच्ची हार है। अगर मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य प्राप्त करना है तो प्रज्ञामुखी हो जाए। जैसे सूर्य की तरफ मुँह करने से प्रकाश और ताप दोनों मिलते हैं, इसी प्रकार प्रज्ञा की तरफ समर्पित भाव लेकर यात्रा शुरू कर दें तो ज्ञान प्रकाश एवं आत्मा स्वदर्शन होता, जो सर्व सुख शांति का साक्षात्कार है। संसारी दृष्टि से देखने पर शरीर संसार सुख दुख हानि लाभ मिलन वियोग की पीड़ा से संतापित दिखाई देता। प्रज्ञा चक्षु ज्ञान नेत्र से देखने पर केवल एक नाटक और उसके दृष्टा के रूप में अपने को पाते हैं। दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है। दृष्टा अभ्यास सर्व शोकों से विमुक्त एवं समता शांति का साम्राज्य है। कभी कभी एक कहीं पर नाटक जब होता है तो क्या कहते हैं कि जो हमारे मन रूपी रंगमंच पर संसार का सारा नाटक हो रहा है और नाटक देखने वाले, यानी इस नाटक को देखने वाले नाटक स्वयं मत बन जाना, हम केवल दृष्टा हैं। इसी बीच एक बात याद आ गई, ये कलकत्ता की बात है, सच्ची घटना। कलकत्ता के जो वायसराय थे, वायसराय बहुत बड़ा पद होता था पहले जमींदारी के समय में। तो एक नाटक खेला गया। तो नाटक में क्या था, एक नवयुवक लड़का एक नवयुवती लड़की को खींच रहा था नाटक में, लेकिन वायसराय देख रहे थे, उनसे न रहा गया कि वो धार्मिक भावना के थे और वो एकदम उठे, जूता लेकर के उस लड़के को पीटने लगे। उसने जूता पकड़ लिया और ये कहा कि आज मुझे सच्चा इनाम मिल गया, क्योंकि वायसराय जी भूल गए और सब लोगों ने कहा कि आप तो भूल गए, ये नाटक हो रहा था, ये सचमुच बात नहीं थी, और वास्तव में वो भूल गए। तो इसी तरीके से वो नहीं भूल गए, वो यहीं की कथा है, हम भी भूल जाते हैं। अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है। लोग हमारे पहले प्रेमी रहते हैं, कब? जब उनका स्वार्थ चलता रहता। लोग हमसे प्रतिकूल हो जाते हैं कब? जब स्वार्थ चलना बंद हो जाता। लेकिन वो तो दूर हो गए, लेकिन उसी दुख में हम दुखी रहते कि हाय हमने इतना किया और वो हमसे दूर हो गए, हाय हमने इतना किया वो हमसे दूर हो गए। एक बात बताएं, बचपन जब था तो बचपन को हम स्थायी नहीं रख सके, वो किशोरावस्था में बदल गया तो हम कहाँ रोए। किशोरावस्था जवानी में बदल गई, कहाँ रोए। जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, हम कहाँ रोक सकते। और बुढ़ापा जर्जर में बदल जाता, हम कहाँ रोक पाते। कोई भी अवस्था जब हमारी शरीर की, हमारे कंट्रोल की नहीं है तो दूसरे प्राणी के पास उसका मन अपना है, उसे हम कैसे कंट्रोल में कर सकते। उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करना और ज़्यादा अधिकार जताना, यही हमारी भूल है, यही हमारी मन की कमजोरी होती है। ठीक है, हम सुधार की बात करते रहें, अच्छी बात, वो मान ले बहुत खुशी की बात, न मान ले बहुत खुशी की बात, तो ये नाटक की तरीके से रहेगा। हमारे मन पर ये पूरे समाज का
संसार का एक रंग नाटक हो रहा है, मन हमारा रंगमंच है, और इसे हम सच्चा न मान लें। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। ये तमाशा देखने वाले हैं हम, लेकिन इसमें खुद ही तमाशा बन गए, खुद ही दुखी सुखी होने लगे तो क्या फ़ायदा हुआ। अरे ये तो सब नाटक है, तमाशा है, क्या करोगे। संसारी दृश्य से देखने पर शरीर संसार, सुख दुख हानि लाभ मिलन वियोग की पीड़ा से संतापित दिखाई देता। प्रज्ञा चक्षु ज्ञान नेत्र से देखने पर केवल एक नाटक और उसके दृष्टा के रूप में अपने को पाते हैं। दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है। दृष्टा अभ्यास सर्व शोकों से विमुक्त एवं समता शांति का साम्राज्य है। बाहरी घटना का हमारे मन पर क्या प्रभाव चल रहा है, प्रतिक्षण ये देखते रहना ही विकारों से निर्विकारता की तरफ बहाव है। विकारों को देखना और देखकर न रहने की स्थिति का नाम विपश्यना है। वे माने विकार, पश्य माने देखना, न माने न रखना। विकार आशय विकार, पश्य का अर्थ है देखना, न का अर्थ है न रहना ही सच्ची विपश्यना है। निर्विकारी स्थिति ही अंतर्मुखी स्थिति में होना है तथा अंतर्मुखी होने पर अंतर्दृष्टि जागृत दृष्टि योग के द्वारा स्वयं योग में पहुंचकर समता के साम्राज्य में आते ही दृष्टा योग शुरू हो जाता, जहां पर स्वरूप दर्शन एवं अनंत शांति के सागर में निमग्न होते। दृष्टा योग की साधना, ये 7वां सूत्र है। दृश्य से अलग दृष्टा रह जाना, दृश्य के वियोग का नाम दृष्टा योग है। साधना का अर्थ आस राग द्वेष की स्थित न रहने का नाम साधना है। हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचें जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। बाहर देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, इस इंद्रियजन्य अनुकूलता न मिलने पर मन के अंदर प्रतिक्रिया का नाम द्वेष है और अनुकूलता का नाम राग है। कोई गाली दिया, संसारी दृष्टि में बहुत दोषी मालूम पड़ता और उसकी गाली की 100 गुनी प्रतिक्रिया हमारे मन में रहती। साधना की दृष्टि में जब अंतर्दृष्टि हो, करुणा जागृत होती है तो लगता है कुछ अगला पिछला हमारा भी दोष रहा होगा। उसके आगे समता की दृष्टि आते ही मन अप्रभावित होकर समता भरी श्वास में न क्रोध होगा, न प्रतिशोध होगा, न भय होगा। तब होगी अविचल शांति और होगी सहज समाधि की अटल भावना, जो बाहरी सारे तूफानों में तो अचल ही रहेंगे। आंतरिक कोई भी प्रतिक्रिया न जागृत हो तो सारे कुसंस्कार जलकर भस्मीभूत हो जाएंगे तथा अनुभूतियों के आधार पर जो राग द्वेष त्याग और प्रेम में परिवर्तित होकर एक ज्ञान प्रभात का उजेला हृदय को आलोकित कर देगा। इस बात को थोड़ा फिर समझ लें कि जैसे बाहर कोई दृश्य है। एक जगह कहा है, गुरुदेव ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है, गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। जलते हैं दीपक पर पतंगे, जलते हैं दीपक पर पतंगे क्यों, ये बात पतंगों से पूछो। जल बिन मछली क्यों मरती है, ये बात मछलियों से पूछो। मकरंद कंद में क्या रस है, ये बन के भंवरों से पूछो।
और गुरु की भक्ति में क्या रस है ये गुरु भक्तों से पूछो। हम लोग गुरु की भक्ति में बैठे हुए हैं। गुरु कौन है? आत्मा। आत्मा ही सच्चा गुरु है और आत्मा की भक्ति में बैठे हुए हैं। ये उन ध्यानियों को, उन ज्ञानियों को और उन गुरु भक्तों को पूछो जिन्हें इसमें आत्म रस मिलने लगा है। एक दिन मैंने कहा था कि काम रस और राम रस दो ही हैं। जिन्हें आत्म रस मिलने लगा है उनके लिए काम रस फीका हो जाता है, मन की वासनाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं, मन की इच्छाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो गुरु की भक्ति में क्या रस है ये गुरु भक्तों से जाकर पूछो। हम पूछ सकते हैं ऐसे गुरु भक्तों से जो वास्तव में ध्यानस्थ हैं, स्वरूपस्थ हैं, आत्मस्थ हैं। दृश्य से हटकर जहाँ पर आत्म जागरूकता का भाव दृष्टा भाव से एकाकार हो जाता, वहाँ कर्ता भाव गलकर केवल दृष्टा भाव साक्षी भाव रह जाता। ये सबसे बड़ा बंधन होता। हमारे अंदर एक अहंकार रहता है कर्ता भाव का। हमें लगे कि ये आश्रम हम चलाते, हम न चलाएं तो ये चलेगा नहीं। परिवार के मुखिया को रहता कि हम ना परिवार वालों के लिए करें, ये सब भूखों मर जाएंगे। लेकिन सारे परिवार के मुखिया मरे, सारे आश्रमों के गुरु मरे, महंत मरे, लेकिन आश्रम और घर सब, पूरा संसार, पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री खत्म हुए। राष्ट्र के राष्ट्रपति खत्म हुए, प्रधानमंत्री खत्म हुए, आज तक पूरा देश चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये अहंकार न लाएं। हो सकता है हमारे शिष्यों का नसीब हमसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है हमारे पुत्रों का, हमारे बहुओं का हमसे नसीब अच्छा हो, प्रारब्ध अच्छा लेकर के आए हों। इसमें किस बात का अहंकार है? ये कर्तापन का अहंकार, यही महाबंधन है, यही नरक है और यही रुलाता है हमें जीवन भर। अगर कर्तापन का अहंकार छोड़ करके और जो कुछ भी कर मिले वो निष्कामता में करें तो हम परम आनंद में रहेंगे। यही भजन ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है। वहाँ कर्ता भाव गलकर केवल दृष्टा भाव, साक्षी भाव रह जाता। जैसे हम किसी तालाब के किनारे बैठे हैं, लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, हम देख रहे हैं, लहरें अलग हैं, हम अलग हैं, उनके दृष्टा हैं। उसी प्रकार मन भव में संकल्प रूपी लहरें उठ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, हम केवल देख रहे हैं तो दृष्टा हैं और संकल्पों से मिल गए तो भोक्ता है। राग द्वेष बनाकर संस्कार निर्मित कर लेंगे। अतः संकल्पों से न मिलना ही साधना है और मिल जाना ही सांसारिकता है। उपरोक्त सातों सूत्रों के द्वारा सहज समाधि परम शांत में दृष्टा रहकर अनंत शांत में विहार करेंगे तथा जीते जी जीवन मुक्ति में शांत यात्रा करते हुए अंत में विदेह मुक्ति की अनंत विश्रांत में पहुंचकर जन्म मरण के प्रवाह से हटकर स्वस्वरूप मुक्त धाम में ठहर जाएंगे। मुक्त धाम जीते जी जीवन मुक्ति का नाम है। सहज अंतर्दृष्टि, सहज ध्यान, सहज समाधि जीवन मुक्त स्थिति का स्वाभाविक धार्मिक विधान है, जो सभी मजहबों से हटकर शाश्वत धर्म की ही भूमिका है, जो सबके लिए समान उपयोगी है। उपयोगी होते हुए करुणा, समता, शांति में विहार करते हुए अंत में विदेह मुक्ति में परम शांत स्थिति होती है और शुभ अशुभ सारे संस्कारों का समन होकर निर्बीज सहज समाधि का साम्राज्य आता है।
जिसे संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि शास्त्रों में कहा है, यानी सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। सबीज समाधि वो होती है कि हम थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठे और इसके बाद वही प्रपंच फिर आ गया, ये सबीज समाधि है। और निर्बीज समाधि वो होती है कि जैसे जैसे हम ध्यान में बैठते हैं हमारे अंदर के संस्कार गलना शुरू हो जाते और हमारे संस्कार धीरे धीरे वो निर्मूल होते हुए और पवित्र संस्कार, और धीरे धीरे पवित्र संस्कार भी न संस्कार में रह जाना। तो इस प्रकार सबीज समाधि और निर्बीज समाधि, जहाँ पर कारण खत्म और कार्य खत्म की स्थिति आती है, उसे निर्बीज समाधि कहते हैं। जिसे कहा है मन तब, सदगुरु ने कहा है मन तबलग उड़े विषय वासना माँ, ज्ञान बाज की झपट में जबलग आवे ना। तो ज्ञान की अग्नि में जब वासना बीज दग्ध हो जाता तो उसमें फिर अंकुर निकलने की शक्ति नहीं रहती। जैसे कोई चना है, गेहूं है, उसे हल्का सा भून दें फिर वो जम नहीं सकता। इसी तरीके से ये वासना बीज अगर ज्ञान की अग्नि में सेंक दिया गया, उससे दग्ध हो गया, तो उसमें दोबारा फिर वासनाओं के अंकुर फूटने की संभावना खत्म हो जाती। उसे निर्बीज समाधि कहते। धर्म बिहारी शीलवंत सब भूपन का भूप, अंतर्दृष्टि तब ही जगी अंत हुआ सब दुख। राग द्वेष का समन हुआ करुणा का साम्राज्य, श्वासा की भई सुमिरणी जहाँ अजपा का जा। ये 7वां सूत्र थ्योरिकल में पूरा हुआ। अब हमें प्रयोग में उतरना है।